वर्णन आता है, एक ऐसी झोपड़ी है कि बारिश का सारा पानी झोपड़ी के अंदर जाता है, इसमें कोई असत्य बात नहीं। सुबह भोजन हो गया तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं, इसमें भी कोई दो बात। वस्त्र साबुत मात्र का नहीं, जो वस्त्र पहने हैं उसी को पहन करके नहा लेते हैं और वो शरीर में ही कपड़ा सोते। विधाता करे जब भगवान संपन्नता दे तो किसी चीज का दुरुपयोग न हो। बहुत कपड़े आ जाए, उन गरीबों को देके चले आइए, पुराने कपड़े भी जिनके तन में एक कपड़ा आपके यहाँ तो अलमारी में सड़ रहा है, उसका सदुपयोग। ये ब्राह्मण एक ही धोती पहन करके उसी को पहने, नहाने के बाद पहने उसको, लेकिन कभी चेहरे में सिकस नहीं आई कि हमारे पास ये बर्तन साबुत मात्र के। ये प्रसंग हमें गृहस्थ आश्रम में जीने की शिक्षा देता है। कोई भी मुसीबत आ जाए कभी दुखी ना हो, ना तो धैर्य को छोड़ो। सत्संग में जाते थे, जो कुछ मिला लेकर के आते थे और प्रसाद बनता था, ठाकुर जी का भोग लगे और वही पूरे परिवार के लोग। आज देखिए विवाह का प्रस्ताव है, कहाँ? गर्गाचार्य जी महाराज के। आज सुदामा जी का सत्संग चल रहा था, गर्गाचार्य जी महाराज की पत्नी और बेटी दोनों सत्संग का लाभ लेने के लिए गए। गर्गाचार्य जी की जो सुपुत्री है उनका नाम है सुशीला, सत्संग में गई हुई। और ये उस समय की बात है, 5 वर्ष की बेटी का कन्यादान है। सुशीला 4 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, 5वें में प्रवेश है। सत्संग से जब लौटी तो माँ और बेटी चर्चा कर रही थी, ये बालक कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा। और माँ अपने मन में सोच रही है, भगवान इसी तरह का वर हमारी बेटी के लिए भी मिल जाता तो बड़ा सुंदर। घर में शाम को पहुंची, पतिदेव गर्गाचार्य जी महाराज आए तो चर्चाएं आरंभ होना शुरू हुई। पत्नी ने कहा कि भाई बेटी 5वें वर्ष में लग गई है, कन्यादान का समय हो रहा है, आपने वर देखा? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा घबराने की बात नहीं है, अभी तो 1 साल का समय है, 5 वर्ष पूर्ण होते होते बेटी का कन्यादान ले लिया। कोई पढ़ा लिखा समझदार बालक भी तो मिले। और इसी दरम्यान चर्चा में बात आ गई कि वो सौदास शांति का बेटा जो सुदामा है, बड़ा ज्ञानी और व्यवहारिकता भी है, सदाचार भी है, तो अगर उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी महाराज चुप रह गए, पत्नी की ओर देखा, क्या बोल रही हो? जिसको खाने का ठिकाना नहीं उसके यहाँ बेटी। लेकिन ऐसे कैसे कहे? गर्गाचार्य जी विज्ञानी, उन्होंने कहा कि देखो भाई, दामाद ससुर से होशियार होना चाहिए, तो हम पहले उसके साथ में शास्त्रार्थ करेंगे, तो शास्त्रार्थ में हम पराजित हो जाएंगे तो बेटी का विवाह। बेटी और माँ दोनों इस शर्त से सहमति दी कि हाँ ये ठीक। देखिए सुदामा जी का और गर्गाचार्य जी महाराज का ना शास्त्रार्थ करना 1-2 दिन में नहीं, 28 दिन तक लगातार चला। और 28वें दिन गर्गाचार्य जी महाराज परास्त हो गए। अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया, शादी तो कर। गर्गाचार्य जी महाराज ने सोचा बेटी को इतना दहेज दे दूंगा तो इसकी मैं गरीबी दूंगा। प्रस्ताव आया, गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे सौदास जी के पास, बताया महाराज जी आपके बेटे का संबंध करने आया, क्या कैसा लेन देन हो? उन्होंने कहा भाई लेन देन के तो कोई बात ही नहीं, और विवाह एक शर्त पे ही करूंगा जब दहेज आप कुछ नहीं देंगे तो। देखिए आज के समय की विषमता और पहले के समय की विषमता। आज हम आपके घर में सब कुछ है, लेकिन अगर बेटी का बाप
अपने आप को भी बेच करके 2-4 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाए तो हम मना नहीं करें। तो किस बात की संधि? संधि का मतलब होता है सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। एक तरफ तो गले मिलते हैं, आज से हम लोग एक हो गए, तो फिर दूसरी तरफ 5 लाख का चेक क्यों मांग लेते? समर्थ भाव ले काम करना। और माफ कीजिए, इस दहेज में सबसे बड़ा योगदान हमारी माताओं का है। पुरुष का बस चले तो एको दहेज ना ले, लेकिन अगर दहेज न लेगा तो घर के अंदर घुसने भी नहीं पाते। सबको परमात्मा ने सब कुछ दिया। याद रखें, किसी की संपत्ति उसे कष्ट देकर अगर हम लेते हैं तो कितने दिन लगेंगे? देखिए, दहेज लेना और देना गुनाह नहीं, लेने वाले की कोई चाह ना हो और देने वाला कोई कमी ना हो। तो कोई बेटी का बाप वैसे भी नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी को क्या ना देंगे, कर्ज लेगा, सब करेगा, लेकिन उसके बाद भी ये दहेज पैसा संबंध को बिगाड़ देता है। वो बेटी ना मन ही मन सोचती है कि हमारे पिता से किस तरह दहेज लिया, हमारे पिता को हमारी विवाह में कितना कष्ट हुआ है, ससुराल में पहुंच करके फिर एक एक बात का बदला लेने से देख। तो आपने उनके परिजनों को सताया है, परिणाम क्या? इधर घर में खाने का ठिकाना नहीं, देने वाला दे भी रहा है, फिर भी सुदामा जी महाराज के पिताजी ने कहा नहीं, दहेज हमारे यहाँ चलता है।